अमेरिका की सियासत और कारोबार की दुनिया में इन दिनों दो सबसे बड़ी हस्तियों के बीच टकराव छिड़ा है। एक तरफ अरबपति एलन मस्क हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की लड़ाई अब न सिर्फ सियासी गलियारों तक सीमित है, बल्कि इसका असर सीधे शेयर बाजार तक भी पहुंच गया है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। एक वक्त था जब ट्रंप और मस्क की जोड़ी को सुपर पावर कॉम्बो कहा जाता था। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने एलन मस्क को अपनी सरकार में शामिल किया। मस्क को डोज का चीफ बनाया गया। मकसद साफ था, सरकारी खर्चों में कटौती। लेकिन सिर्फ 130 दिन बाद ही मस्क और ट्रंप के रिश्ते में दरार आ गई और उसके बाद शुरू हुई जुबानी जंग, जो अब व्यापारिक जंग में बदल चुकी है। इस जुबानी जंग का सीधा असर अब मस्क की कंपनी टेस्ला पर पड़ा है। ट्रंप से जारी विवाद के बीच टेस्ला के शेयरों में लगभग 9% की गिरावट आई है। इस गिरावट ने एलन मस्क को करीब $150 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। निवेशकों को डर है कि ट्रंप से टकराव मस्क की बाकी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक और एक्स को भी भारी पड़ सकता है। जानकर हैरानी होगी कि मस्क को जितना नुकसान हुआ है उतनी तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी है। IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी भी लगभग $150 बिलियन के आसपास है। यानी एलन मस्क की गिरती किस्मत आज के पाकिस्तान जितनी भारी पड़ गई। अब इस टकराव की आग में घी डालने का काम किया है ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल ने। ट्रंप ने खुले मंच से मस्क को आड़े हाथों लिया। उनका आरोप है कि मस्क ने बिल के जिन प्रावधानों की आलोचना की है वो पहले से ही उन्हें मालूम थे, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सब्सिडी में कटौती। मस्क ने इस बिल को भ्रामक और व्यापार विरोधी बताया है और यहीं से बात और बिगड़ गई। अब एक नजर वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट यानी OBBBA को मंजूरी दी है। ये कानून 2017 के टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट को आगे बढ़ाते हुए टैक्स और बजट से जुड़े कई अहम बदलावों की रूपरेखा तय करती है। बिल का सबसे विवादास्पद हिस्सा है सेक्शन 899 या 899, जो अमेरिका में विदेशी निवेशकों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इसमें प्रस्ताव है कि अमेरिका में निवेश से होने वाली निष्क्रिय आय जैसे डिविडेंड्स और रॉयल्टी पर 20% तक का प्रगतिशील टैक्स लगाया जाएगा। ये कर उन देशों या कंपनियों पर लागू होगा जो अमेरिका पर डिजिटल सर्विस टैक्स जैसे शुल्क लगाते हैं या जिन्हें अमेरिका अनुचित टैक्स व्यवस्था मानता है। भारत, मैक्सिको, फिलीपींस और अफ्रीकी देशों के लाखों प्रवासी इससे प्रभावित होंगे। इसे प्रवासी विरोधी भी बताया जा रहा है। अब दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के निवेशक इस प्रावधान को लेकर खासे चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये विदेशी पूंजी के लिए अमेरिकी बाजार की आकर्षण क्षमता को कम कर सकता है। अमेरिकी डॉलर और सरकारी बॉन्ड की मांग घटने का जोखिम है। ड्यूश बैंक के FX रिसर्च प्रमुख के मुताबिक ये टैक्स व्यवस्था अब सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं बल्कि कैपिटल वॉर की शक्ल भी ले सकती है। एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क पहले भी इस बिल के विरोध में कई बार अपनी बात रख चुके हैं। उनके मुताबिक ये विधेयक बजट घाटे को कम करने के बजाय और बढ़ा देगा। मस्क का मानना है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति को गंभीर झटका लग सकता है और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स यानी डोज की कोशिशें भी बेकार हो जाएंगी। बहरहाल अब ये लड़ाई सिर्फ नीतियों की नहीं रह गई है। सोशल मीडिया पर भी दोनों के समर्थकों में जुबानी जंग जारी है। एक तरफ ट्रंप के समर्थक मस्क को धोखेबाज टेक गुरु बता रहे हैं तो दूसरी तरफ मस्क समर्थक ट्रंप को तानाशाही सोच वाला कहकर घेर रहे हैं। अमेरिका की सत्ता और कारोबार के दो महारथियों की ये लड़ाई अब सिर्फ पॉलिसी वॉर नहीं बल्कि पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप की सत्ता से टकराना मस्क को कितना भारी पड़ेगा और क्या मस्क इस झटके से उबर पाएंगे, अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। हालांकि अगले कुछ हफ्ते टेस्ला और वॉल स्ट्रीट दोनों की सेहत पर काफी भारी असर पड़ने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।